अच्छा, तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम डिटरमिनेंट्स मालूम करेंगे किसका 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने 2/2 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व किया था और 2/2 का मैट्रिक्स करना आपको आता भी है, आसान है, वो हम इजीली कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने क्या किया था, कुछ कोफैक्टर्स मालूम किए थे और हमारे पास इस किस्म का एक टेबल आया था। ठीक है, या एक मैट्रिक्स कह लो जिसमें A11 कोई भी वैल्यू हो वहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, फिर माइनस, फिर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। ठीक है, इस तरह बाकी के लिए भी जो है ना उसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या था, CI(j) इज इक्वल टू -1 i+j mi(j). ठीक है, इसके ज़रिए हमने ये सारे क्या किए थे, मालूम किए थे। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका क्या है, ए डिटरमिनेंट है और ये हमारे पास क्या है, A11, A12 एंड A13। A11, A12, A13 क्या है, सिंपली हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हैं। जब भी हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। किससे, रो 1 से। एक्सपेंडिंग बाय R1 से मुराद की इस रो के से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ R1 से कह लो, ये इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि R1 से क्या मुराद। अगर मैं R1 से करूँगा एक्सपेंशन, ठीक है, तो उसका क्या मतलब, सबसे पहले हम A11 को लेंगे, इस वाली वैल्यू को 3 को। तो एक काम करते हैं, A11 है ना, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, 3, और एक डिटरमिनेंट सा हम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू कौन सी है, -1। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, माइनस इंटू -1। अब ये वाला माइनस क्यों आया, ये वाला, ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस डिटरमिनेंट में क्या है, माइनस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये इसका हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं कि इस तरह डिटरमिनेंट। ठीक है, और अब मेरे पास कौन सा है, 2। ओके, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम क्या लें, प्लस हैं, तो यहाँ पर मैं प्लस लिख लेता हूँ, +2, और मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया 3 -1 और 2। हमने एक्सपेंशन किस हवाले से करनी है, रो 1 के हवाले से। तो रो 1 तो हमने बना लिया। अब जब 3 को हम देखते हैं, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो हम इस पूरे कॉलम को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। इस पूरे रो को, ये जो पूरा रो है, और इस पूरे जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, उसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन सा बच गया, ये वाला। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, ये बाद में काम आएगा। तो ये क्या था, 1 0 0 और क्या, -1। सिंपली हमने ये वाला यहाँ पर बना लिया। ओके, अब कौन सा है, 3 तो हो गया। ओके, अब दूसरा कॉलम हमने नेगलेक्ट करना है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, 3 0 1 और -1। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं 3 0 1 और -1। ये हमने किसके लिए कर लिया, इस -1 के लिए। इस -1 का हमने रो को भी नेगलेक्ट कर दिया और साथ ही साथ हमने कॉलम को भी माइनस कर दिया, जो हमने पिछले लेक्चर में माइनर्स में हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या आ गया, +2 हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉलम है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 1 1 एंड 0। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3 1 1 एंड 0। अब हमारे पास ये सारे आ गए। इसको हमने क्या करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट लेना है। अब यहाँ पर 3 हम बाहर लिखेंगे। हमने क्या कहा था कि इसके हम डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो क्या आ जाएगा, -1, बीच में माइनस, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -3, और 1 को 0 के साथ तो -0 हमारे पास आ गया। इसी तरह +2 अपनी जगह पर लिखेंगे। 3 को 0 के साथ जो 0 आ गया,
और 1 को 1 के साथ तो बीच में माइनस है और यहाँ पर क्या गया 1 आ गया। ठीक है, तो 3 इंटू -1 प्लस इंटू -3 और क्या आ जाएगा +2 इंटू -1। ओके, तो ये गया -3, ये भी आ गया -3, ये गया -2 जो कि बराबर है किसके -8 के बराबर है। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया ए डिटरमिनेंट, क्या है ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। इसका एक और हम तरीका कर लेते हैं आसान सा। ठीक है, ये तो हमने किस हवाले से किया, एक्सपेंडिंग विद बाय R1। एक और तरीका है जो आसान सा है, आपने क्या करना है यहाँ पर पहले तो मैं ज़रा इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो एक और आसान तरीका है, वो क्या है कि आपने यहाँ पर देखना है कि ज़ीरो कहाँ पे है। ठीक है, इस जगह पर देख लो, यहाँ पर ज़ीरो मौजूद है, तो मैंने वहाँ पर क्या कहा था R1 कहा था। ठीक है, इसके बजाय मैं क्या करूँगा, ये कौन सा है, ये कॉलम 1 है, तो मैं कॉलम 1 के साथ क्या करता हूँ, ऑपरेशन कर लेता हूँ या एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो यहाँ पर ए कौन सी बन गई, ये मैं ज़रा दोबारा हटा देता हूँ। ये मेरे पास कौन सा है, ये वाला, असल में ये वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, A13 प्लस A23 प्लस A33। ठीक है, इस हवाले से मैं अभी एक्सपेंशन करूँगा बाई C1। तो मैं यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 लिखा था, इधर क्या लिखूँगा मैं 2 लिखूँगा। इधर क्या है 0 है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि इधर माइनस भी है और क्या है 0 है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है -1, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर वैसे प्लस है इधर, सॉरी इस यहाँ पर इधर प्लस है, लेकिन मैं क्या करूँगा माइनस लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है -1 है। ठीक है, ओ सॉरी, ये मैंने मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया -1। ओके, अब हम एक्सप्रेशन करेंगे। ये वाला जो पूरा कॉलम है इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया 3 1 1 एंड 0। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 1 1 0। अब यहाँ पर देख लो, ये पूरा का पूरा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है इसको सारे से लिखने की, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इधर जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएगी, इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी, तो इसको लिखने की सारे से ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास बचे कौन सा, ये वाला, तो मैं क्या लिखूँगा 3 -1 3 एंड 1। ठीक है, तो क्या लिखूँगा 3 -1 3 एंड 1। ओके, अब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 इंटू 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0 और -1 आ गया। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट इस पर आऊँगा, ये वाला। तो ये क्या है -1 और मैट्रिक्स क्या है 3 1 3, बीच में माइनस, और -3 1 क्या आता है 3 आता है, तो ये मेरे पास क्या बच गया +3 आ गया। अब यहाँ पर 2 इंटू -1 है, बीच में -1 और 3 3 6 आ गए। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ -2 -6, तो ये मेरे पास क्या गया -8। जो पहले हमने वैल्यू मालूम की थी वो भी मेरे पास -8 आ गई, और ये वाली भी मेरे पास क्या आ गई -8 डिटरमिनेंट आ गया। तो हम जो भी करेंगे बेशक C1 के साथ कर लें, C2 के साथ कर लें, C3 के साथ कर लें, और सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पर C3 है, सॉरी ये C3 था, मैंने गलत कर दिया। C2 कर ले, C3 कर लें, C1 कर लें, ठीक है, या R1 से ऑपरेशन कर ले, R2 से ऑपरेशन कर ले, R3 से ऑपरेशन कर लें, मेरे पास वैल्यू लाजमी -8 ही आएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी जिस हवाले से भी, जिस जगह से भी आपने जो है ना ऑपरेशन करना है तो क्या होगा, या एक्सपेंशन करना है तो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, इस साइंस को आप नहीं भूल सकते। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल कर लूँ आपको, आपके लिए, अगर अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, तो ए डिटरमिनेंट मैं अगर कह लूँ कि मेरे पास है 1 20 0, ठीक है, इस तरह 0 2 0, और इस तरह मेरे पास है 1 20 और क्या है 1 है।
ठीक है। तो अगर कोई बंदा एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के साथ आदि है तो ये फिर सारे सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदि नहीं है तो अगर कोई बंदा आदि नहीं है तो वो क्या करेगा, ओहो, इन दोनों को बिल्कुल डायरेक्ट छोड़ देगा, इन दोनों को डायरेक्ट किसके साथ ऑपरेशन करेगा, इसके साथ, ये वाला और ये वाला। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 है, 1 है, और चूंकि यहाँ पर लास्ट 1 है तो ये मेरे पास प्लस आएगा, तो 1 1 20 0 और 2 आ गया। ओके, तो ये 1 है, 1 2 ज़ा 2 माइनस 0 आ गया, 20 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, 2। इससे हमारे पास ऑपरेशन करना जो है ना आसान हो जाता है। ओके, इसके बाद है हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने 9 10 में भी ये पढ़ा है कि जब हमारे पास ए जो डिटरमिनेंट है वो अगर 0 आ जाए तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर मेरे पास ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम 3/3 के लिए जब मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे, तो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट मेरे पास है किसके बराबर, मैं वैल्यू से डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है, कैसे हम मालूम करेंगे, अगेन एक्सपेंडिंग बाय R1। पीछे मैंने कहा था कि हम कॉलम से भी कर सकते हैं, जिससे भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्सेप्शन केस है, सारे के सारे वैल्यूज नॉन ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, 1 लिखेंगे, मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। अब इसमें माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो -2 उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, और प्लस 3 मेरे पास आ गया, तो हम वो डिटरमिनेंट बना लेंगे। ओके, अब 1 के हवाले से जब हमने करना है तो क्या करेंगे, 5, सॉरी मैं पहले ये हटा देता हूँ, मेरे पास है 5 6 8 और 9, ठीक है। अब 2 के हवाले से करेंगे तो हम इस दोनों को हमने कैंसिल करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 6 7 एंड 9, तो 4 6 7 एंड 9। अब 3 के हवाले से हम करेंगे तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 4 से 4 5 6 7 8 आ जाएगा, 4 5 7 8, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 5 9 ज़ा 45 आता है, माइनस 48, ठीक है, -2 अपनी जगह पर। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 36 - 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35, 7 5 ज़ा 35 आता है। ओके, अब 45 माइनस ये कितना आता है, 1 इंटू -3 -2 इंटू -6 आ गया, और प्लस 3 इंटू -3 आ गया, ठीक है। 1 3 ज़ा क्या आता है, -3 माइनस 2 6 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या आ गया, -3 3 ज़ा 9, तो ये मेरे पास क्या आ गया, +12 -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस किस्म का डिटरमिनेंट आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने बस डायरेक्ट बताना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। अच्छा, वैसे इसका 0 आंसर आ गया, लेकिन मैंने ये भी नहीं बताया कि सिंगुलर है ना सिंगुलर है। सिंगुलर का मैंने कहा था कि ए डिटरमिनेंट जब 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो चूंकि ये 0 के बराबर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 के बराबर ना आता, 1 2 3 या कुछ और आता है, तो ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक हो गया।